नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और क्या झूम रहा है बाजार। जी हां, आईटी शेयरों ने जिसने काफ़ी ज़्यादा निराश किया था, आज बाजार की कमान जो है इन्हीं आईटी शेयरों ने संभाली है। और लंबे समय से हम कह रहे थे, हमारे तमाम एक्सपर्ट कह रहे थे कि दिसंबर जनवरी का महीना जो है वो सही समय है आईटी शेयरों में खरीदारी करने के लिए। और आज क्या रैली देखने को मिल रही है, 21,773 ये आज का निफ्टी खुला और उसके बाद जो इंट्राडे हाई लगा है वो 21,861 का है। जी हाँ, नए रिकॉर्ड स्तर बनाए हैं निफ्टी ने आज। तो रिकॉर्ड स्तर पे बाजार इस समय कामकाज करता हुआ और इस समय अपने दिन के उच्चतम स्तर के इर्द गिर्द ही 21,847 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 200 अंकों की बढ़त इस समय निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। और अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो यहाँ पर भी बुल्स की पकड़ जो है वो बियर पर काफ़ी ज़्यादा हावी होती हुई दिखाई दे रही है। 1412 शेयर ऐसे हैं एनएससी पर जो कि बढ़त दिखा रहे हैं और महज 948 शेयर ऐसे हैं जिनमें की गिरावट देखने को मिल रही है। 121 शेयर ऐसे हैं जिन पर कि अपर सर्किट लगा है और 236 शेयर ऐसे हैं जहां पर कि 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर देखने को मिले हैं। अब ये जो नई रफ्तार है निफ्टी की, इसमें क्या 22,000 पार हो जाएगा? इस नई रफ्तार में प्रॉफिट एक बार के लिए बुक कर लें या वेट करना चाहिए? इन्फोसिस टीसीएस के नतीजों के बाद आईटी शेयरों में कहां पर अभी भी खरीदारी के मौके दिखाई दे रहे हैं? क्या इन्फोसिस टीसीएस जैसे दिग्गजों पर ही दांव लगाएं या फिर मिड कैप आईटी में बनेंगे पैसे? इन्हीं सब सवालों के जवाब अगले 1 घंटे में हम तलाशेंगे और आप अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहिए। खबरों वाले शेयरों में जानेंगे कि कहां पर खबरों के चलते एक्शन देखने को मिल रहा है और आपका रिएक्शन क्या होगा, ये हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। 1:45 बजे वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट मंडे से शुरू हो रहा है, एक नया आईपीओ वहां पर अभी से शुरुआत मंडे को होगी। आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए निवेश आईपीओ में, ये हम आज ही तैयारी शुरू कर देंगे। तो बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ लगातार। आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अवनी भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और चूंकि साल में पहली बार आप इस साल हमारे साथ जुड़ी हैं 2024 में, तो नए साल की आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। गुड आफ्टरनून विपुल जी और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। जी मैम, सबसे पहले तो बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। अब इस लेवल पे आकर के ये बाजार अभी आपको डरा रहा है या आपको लगता है कि नहीं बाजार में मजबूती बनी हुई है और अभी जो है दबाव में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, खरीदारी करके चलने में ही फायदा है? आपकी राय। जी अभी निफ्टी तो आज एक बहुत मतलब जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है तभी से एक कंसोलिडेशन में था, एक कंसोलिडेटेड रेंज में था, एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रही थी निफ्टी। और आज जिसने 21,800 का पड़ाव पार कर लिया है, 850 के भी ऊपर अभी निफ्टी चल रही है। तो मेरे हिसाब से और वीकली क्लोजिंग भी है तो बहुत ही एक क्रूशियल क्लोजिंग का दिन है आज। तो अगर ये 800 और 850 के रेंज के अंदर रहता है तो पूरी पूरी संभावना है कि यहाँ से मंडे को हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने मिल सकता है। जब तक ये 800 के ऊपर टिका हुआ है तब तक अभी 22,000 की ओर चलने की पूरी कोशिश रहेगी। तो ऐसे मामले में अब करना कैसे है, ट्रेड कैसे करना है, थोड़ा डरावना भी लगता है क्योंकि सेलिंग भी उसी तरह से आ जाती है। तो हमें सिर्फ एक स्टॉप लॉस जो है, अपना स्टॉप लॉस हमें ट्रेल करते रहना चाहिए ऊपर की तरफ और ये रैली को राइड करना चाहिए। एंड जल्दी निकलने की गलती बहुत बार हो जाती है बट हम ये गलती नहीं करेंगे, हम स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल करते रहेंगे। तो यहाँ से अभी अपनी जो भी पोजीशंस है उसमें पोर्टफोलियो हो या जो भी इवन इंडेक्स में अगर फ्यूचर्स में भी लॉन्ग है तो इसमें कि 725 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करेंगे। और जब तक कोई कमजोरी के संकेत नजर नहीं आते हैं तब तक हम इसको होल्ड करते रहेंगे। 22,000 मुमकिन लग रहा है अभी बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। जी चलिए, इस बीच बहुत बड़ी संख्या में मैम आपसे सवाल पूछने के लिए दर्शक जो है कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही काफ़ी सारे सवाल हमारे पास इकट्ठा हो गए हैं और लगातार सवालों की झड़ी जो है लगी हुई है। तो फटाफट अब तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। MK मनोज ऑफिशियल जी कह रहे हैं नमस्कार सर, ऑल मनी 9 टीम को नमस्कार वो बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कह रहे 4 दिन हो गए आप मेरा सवाल नहीं लेते हो, आज ले लेते हैं सर। माफ़ी चाहते हैं आपसे कि आपका सवाल नहीं लिया गया। HSCL के ऊपर इनका प्रश्न है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर 70 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 379.95 यानी कि ऑलमोस्ट 380 की इनकी खरीद है। कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का नज़रिया है आप और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस पर क्या राय रहेगी?
HSCL पे नज़र डालें तो इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की हो गई है, शेयर में अच्छा रनअप देखने को मिला। ये शेयर बिल्कुल एकदम इन्होंने पीक पर जाकर के लिया है। आज दबाव देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन क्या शानदार रैली, आप चार्ट्स में देख सकते हैं किस तरीके का मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 380 पे इनकी खरीद है, अभी 374 के आसपास चल रहा है। एक महीने में 27% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है, पिछले 6 महीने में 180% की रैली देखने को मिली है। लेकिन सर इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद बिल्कुल आपने जो पीक पर लिया, ये थोड़ी सी चूक हुई आपको आपसे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या राय निकल करके आती है। मैम, 6 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है इनको पर शेयर, हालांकि नज़रिया इनका लंबी अवधि का है, ये अच्छी बात है। आपकी राय क्या होगी मनोज जी के लिए? जी मेरे हिसाब से तो इसका जो भी अगर अपन जो गेन्स जो सारे आए हैं वो पिछले हफ्ते ही एक बड़ा मूव दिया था और 380 के बाद ये ऊपर 394 तक भी गया था। तो ये एक ओवरऑल जो बुल रन है उसका एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है कि एक न्यू हाई बनाने के बाद हमेशा प्राइस ब्रेकआउट लेवल तक नीचे थोड़ा सा रिट्रेस करता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, अभी भी स्टॉक जो है सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही है। तो इसका सपोर्ट बना रहेगा और यहाँ से मेरे हिसाब से करीबन 365 तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है। बट आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो कोई फिक्र चिंता की बात नहीं है। यहाँ से फिर से 365 के लेवल से एक बार उछाल फिर से आएगा ये स्टॉक में, तो आप होल्ड कीजिए। होल्ड करिए सर, लंबी अवधि का नज़रिया है, बने रहिए। थोड़ा ऊपर जरूर लिया आपने, लेकिन ठीक है, चूंकि लंबी अवधि का नज़रिया है, अभी होल्ड कीजिए आप। चलिए, इस बीच संतोष जी हमारे साथ जो है फोन लाइन पर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार जी विपुल जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हम बहुत अच्छे हैं संतोष जी, आपसे बात हाँ। करके और अच्छे हो गए। क्या करते हैं आप संतोष जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं संतोष जी आप? मैं रिटायर्ड हूँ। अच्छा, रिटायर्ड हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, और जितनी ठंड पड़ रही है उसमें जो लोग काम नहीं कर रहे हैं हाँ उनके लिए ये हाँ आराम है सर। बताइए सर, क्या जी प्रश्न है जी। आपका जी? मेरे पास ना एक बहुत पुरानी शेयर मधुकौन प्रोजेक्ट करके है। जी जी बिल्कुल। वो कंस्ट्रक्शन कंपनी वाली शेयर है। मैंने हाँ। 500 शेयर लिए थे 2018 में। अच्छा अच्छा, तो किस रेट उस पे लिए समय थे? 13 रुपीज में लिए थे करीब, और अभी शायद 8 रुपए चल रहा है उसका रेट। हम्म। तो इसका मतलब क्या फ्यूचर है, थोड़ा एडवाइस करेंगे? अब सर 13 रुपये आपकी खरीद है और इतना लंबा आपने वेट किया, ये मुझे बड़ा वो लग रहा है कि इतना। हाँ, बस वो पड़ा हुआ था सर जी। हाँ और इस शेयर को आपने काफ़ी नीचे तक जाते हुए भी देखा, उसके बाद भी आप निकले नहीं यहाँ से। चलिए अब पूछते हैं यहाँ पर, ये शेयर कभी जो है एक ज़माने में 2009-10 में 8-9 में 400 रुपये के आसपास हुआ करता था। अब ये शेयर 8 रुपये का है और आपने तो खैर काफ़ी नीचे के लेवल देख लिए हैं। अभी कुछ संभावनाएं हैं अवनी मैम, यहाँ पर मधुकौन प्रोजेक्ट्स में 13 पे लिए हुए हैं और 18 में लिए हुए एक थे, अब तो तो स्टॉक जी। है 9 रुपए 90 पैसे से लगातार लोअर सर्किट पे ही ये नीचे आया हुआ है और नीचे 6 रुपए 90 पैसे का लो बना के अब लगातार अपर सर्किट पे चल रहा है ये स्टॉक। तो मेरी एक ही राय रहेगी कि ऐसे स्टॉक्स में ये ज्यादातर ऑपरेटेड स्टॉक्स होते हैं ऐसे जो सर्किट पे ही चलते हैं। तो इन स्टॉक्स में जिस दिन भी सर्किट खुलेगा उस दिन आप मुनाफा बुक कर लीजिएगा, क्योंकि नीचे की सर्किट लगने में भी टाइम नहीं लगता है। जी, तो ये राय आपके लिए है सर। अब फंस गए हैं आप, कोई बात नहीं, कुछ गलतियां हो जाती हैं। चलिए अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और मोटो जोशी जी कह रहे हैं, नमस्कार विपुल जी एंड अवनी मैम। नमस्कार जोशी जी, कैसे हैं आप? कह रहे हैं मेरा सवाल ऑप्शंस पर है और आज ऑल टाइम हाई पर शॉर्ट किया है निफ्टी 21,750 की पुट के 2 लॉट लिए हैं 102 रुपये पे। 21,750 की पुट ले ली इन्होंने, 2 लॉट है इनके पास 102 रुपये पे। अब कह रहे हैं कि क्या सजेस्ट करें कि कैरी फॉरवर्ड करूं इसको या नहीं, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? ठीक सर, अब बिल्कुल जब बाजार में आप देख रहे हैं इतनी रफ्तार देखने को मिल रही है, ऐसे में बाजार को शॉर्ट करना मुझे लगता नहीं है कि अच्छी रणनीति है। खैर, अब अवनी जी से पूछते हैं मैम, ऐसे इस तरह के बाजार में जब बाजार में उत्साह हो नतीजों को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के, शॉर्ट करना कितनी सही स्ट्रेटजी है इस समय बाजार में? और दूसरा, इन्होंने जो ट्रेड लिया हुआ है 21,750 की पुट, उस पर आपकी क्या राय होगी? इसमें भी दो चीजें। एक तो मेरे हिसाब से अगर ये आने वाले हफ्ते की वीकली एक्सपायरी का अगर पुट है तो आपको आज लगभग 3:15 तक वेट करना चाहिए। बट 3:15 पे आप देखिएगा मार्केट कहाँ पे है। अगर ये 825 के ऊपर ही टिका हुआ है तो मेरे हिसाब से आज ही बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि गैप अप ओपनिंग की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी अगर ये 825 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आती है तो। हम्म,
चलिए इस बीच ये आपके लिए राय है जोशी जी। अब जरा अभिषेक जी का सवाल ले लेते हैं। वो भी शिकायत कर रहे हैं कि 7 दिन से उनका सवाल नहीं लिया जा रहा है। आज ले लीजिए, बिल्कुल ले लेते हैं सर। आयशर मोटर्स पे इनका सवाल है। 2-3 क्वेश्चन पूछे पर अभी आयशर मोटर्स डिस्कस करते हैं सर। आयशर मोटर्स पे इनका प्रश्न आया हुआ है और इन्होंने 4000 शेयर ले रखे हैं आयशर मोटर्स के 50 रुपये के भाव पर, और जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। नज़रिया हमें नहीं पता है कि इनका कितना है, कितने लंबे समय का है। 3874 का भाव देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है इन्होंने उल्टा कर दिया है शायद। इनके पास शायद 3870 के भाव पर 50 शेयर इनके पास होंगे। तो 4000 के भाव पे इन्होंने लिए हुए हैं। सर मैम अभी क्या करना चाहिए? अगर 4000 का भाव अगर हम मान के चलें तो इन्हें इस समय जो है करीब 200 रुपये के आसपास का नुकसान यहाँ पर हो रहा है आयशर मोटर्स में। हाल फिलहाल में हमने देखा था, जो नंबर्स आए थे उसके बाद से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था और एक महीने में करीब 1-1.5% का नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए आयशर मोटर्स में? जी, वैसे ओवरऑल ऑटो सेक्टर में एक बॉटम बन चुका है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि एक एक स्टॉक अब पिकअप हो रहा है, फिर से बाउंस बैक कर रहा है। तो आइशर मोटर की भी बारी तो जरूर आएगी। बट इसमें फिलहाल अभी ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं है कि एकदम से ऊपर की तरफ चलने की कोई उम्मीद लग नहीं रही है। बट नीचे सपोर्ट अच्छा टिका हुआ है। अब भी 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 3857 पे है। तो मेरे हिसाब से 3857 का आप स्टॉप लॉस लगा के ये स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। आज 50 का लो करके ये वापस एक ऊपर बाउंस बैक देने की कोशिश है। बट पता नहीं है कि ये टिक पाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी भी कोई वॉल्यूम ज्यादा पिकअप हुए नहीं है। तो आपको ये 350 आज का लो का भी आप स्टॉप लॉस लगा के ये होल्ड कीजिएगा। आपका समय थोड़ा लंबा हो गया है मेरे हिसाब से, मतलब आपको थोड़ा समय और लग सकता है। शायद आपने ट्रेडिंग के लिए लिया होगा, लेकिन अब इसमें कम से कम 1.5-2 महीने तक रुकना पड़ेगा ऊपर 4000 के भाव के लिए। ऊपर 4000 के भाव के लिए। चलिए ठीक है, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। और इस बीच हमारे साथ एक और राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रश्न पूछने के लिए। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। नमस्कार राजीव जी, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? बढ़िया सर, हम तो कोलकाता से बोल रहे हैं सर। कोलकाता से बोल रहे हैं? क्या वहाँ पे जॉब वगैरह करते हैं? रहने वाले कोलकाता के हैं? जी, जॉब करते हैं वहाँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक का 400 शेयर है, 91 रुपये 80 पैसे के रेट पे। 91 रुपये 80 पैसे पे IDFC फर्स्ट बैंक के जी। आपने शेयर ले रखे हैं। और क्या नज़रिया क्या है आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे? ओह, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। चलिए कोई बात नहीं। 91 रुपये 80 पैसे पे लिए हुए हैं, 87 रुपये 60 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। 3-4 रुपये के नुकसान पे अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। अभी ये शेयर जो है थोड़ा सा एक दायरे में ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कई दिनों से। और काफ़ी सारे दर्शक हमारे जो हैं वो इस पर प्रश्न पूछ रहे हैं। हर दूसरे दिन इस पर प्रश्न अवश्य आते हैं IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर के। मर्जर की स्टोरी है यहाँ पर, लेकिन शेयर फंसा हुआ थोड़ा सा है। मैम 3-4 रुपये के नुकसान पे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है इन्हें। नज़रिया हमें पता नहीं क्योंकि संपर्क टूट गया है। लेकिन आपकी इन जनरल एक व्यू क्या निकल के आ रहा है IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर के? जी, ये जो लोअर बैंड से इसने रिबाउंड किया है और आज ऐसा पहला दिन है पिछले करीबन 1.5 हफ्ते के बाद में आज पहला दिन है कि जब इसने मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक मूव दिया है। तो मेरे हिसाब से ये आपके भाव तक तो जरूर आ जाएगा। अराउंड 91 के आसपास आए तो वहां पे बुक कर लेना चाहिए। अभी फिलहाल इस लेवल से एक ट्रेडिंग व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव है 91 के लेवल के लिए। ठीक, चलिए इस बीच जरा अगली दर्शक के पास चलते हैं। तलविंदर कौर जी ने प्रश्न भेजा है हमें और कह रही हैं कि हेलो सर, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग न्यू डायमेंशन ऑफ थिंकिंग इनटू आवर लाइफ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद आपका इतने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। AWL के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 5000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और इनकी जो खरीद का भाव है वो 350 रुपये के आसपास है। तो अभी अगर हम बात करें शेयर की, अदानी विल्मर की, तो 367-368 रुपये के आसपास चल रहा है और आज लगभग फ्लैट है, 1-1.5 रुपये नीचे यहाँ पर कामकाज कर रहा है। इनकी खरीद 350 की है तो इनको 16-17 रुपये मिल रहे हैं यहाँ पर। अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए मैम? थोड़ी सी बाकी समूह के बाकी शेयरों के मुकाबले थोड़ी सुस्ती है यहाँ पर। पिछले 1 महीने में 1.5% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। 6 महीने में 8% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? जबकि बाकी हम देख रहे हैं अदानी पोर्ट वगैरह नए हाइज बना रहे हैं, यहाँ पर इतनी सुस्ती कैसे देख रहे हैं आप? चूँकि इससे निकलने भी चाह रही है कंपनी, इसकी वजह से भी शायद थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये लगातार 4 या 5 बार 366 के भाव से घुमा है स्टॉक।
बट ज़्यादा ऊपर की तरफ तेज़ी इसमें नज़र नहीं आ रही है। तो मेरे हिसाब से आप 365 का अगर स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, तो जब जब भी ये स्टॉक चलेगा थोड़ा बहुत, तो ऊपर के तरफ 380 में आप बुक कर लीजिएगा। बट तब तक वहां न न चले और नीचे ही अगर आ जाता है तो 365 का ही स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ से 3 रुपए नीचे, ताकि आपका बुक अगर हो भी जाता है तो प्रॉफिट में ही बुक होगा। हम्म। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई चलते हैं अगले दर्शक के पास। नीरज जी फोन लाइन पे मौजूद हैं। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं नीरज जी आप? बढ़िया बढ़िया सर। बताइए सर, सर कहाँ से मैं बोल रहे हैं आप? एनएचपीसी के शेयर लिए थे सर, मैंने 2062 के रेट पे। किसके किसके शेयर? एनएचपीसी। अच्छा अच्छा, 2000। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी 62 के भाव पर। जी जी। अच्छा तो अच्छा। इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन था मेरा, क्या करूं मैं, इसको होल्ड करूं या फिर निकल लूं? क्या नज़रिया क्या है वैसे आपका? सर अभी 6 मंथ तक होल्ड कर सकता हूं। 6 मंथ तक होल्ड कर सकते हैं। वैसे आपको बताएं, ये शेयर भी एक ऐसा शेयर था जिसने लोगों को बहुत थकाया, आगे नहीं बढ़ रहा था आगे, लेकिन जब इस पर रफ्तार आई तो काफ़ी शानदार रफ्तार देखने को मिली है। और पूरे पावर क्षेत्र में, पूरी सरकारी कंपनियों में जो तेज़ी देखने को मिली, उसका लाभ जो है वो एनएचपीसी को मिलता हुआ दिखाई दिया है। 62 पे लिए हैं आपने, अभी आपको 8 रुपये यहाँ पर मिल रहे हैं और शानदार मूव देखने को मिला है। पिछले 1 महीने के अंदर 13% का रिटर्न शेयर ने दिया है, 6 महीने में 48% का रिटर्न दिया है। मैम अभी मोमेंटम में है और पावर शेयरों में ऑलरेडी हम देख रहे हो, चाहे टाटा पावर हो, एनटीपीसी हो, एनएचपीसी हो, आरईसी हो, पीएफसी हो, सब में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। तो क्या अभी कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए? 6 महीने का नज़रिया है। जी बिल्कुल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड ही करना है। और मेरे हिसाब से ये तो अगर 68 के भाव में मिलता है तो आप थोड़ी सी पोजीशन बढ़ा भी सकते हैं, अगर मुमकिन है तो। यहाँ से जो लक्ष्य है, हमने ये अपने क्लाइंट्स को भी दिलाया हुआ है, तो 80 रुपए का इसमें लक्ष्य है, तो आप होल्ड कीजिएगा इसको। अभी फ़िलहाल होल्ड कीजिए सर, ये आपके लिए राय निकल करके आती हुई। और अदानी समूह पे आज काफ़ी सवाल आ रहे हैं। अब अगला प्रश्न आया है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को लेकर के। आकाश शर्मा जी का प्रश्न है ये। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने मेरे पास अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के 100 शेयर हैं, इन्होंने लिए हैं, इन्होंने 1187 रुपये में ख़रीदे हैं। कह रहे हैं कि अब इस शेयर में क्या करना चाहिए। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में पहले तो शेयर पे नज़र डालते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है फ़िलहाल। मैम अभी इनकी जो ख़रीद का भाव है वो, उसको देखते हुए इनके लिए क्या नज़रिया होना चाहिए? अभी 1160 के आसपास चल रहा है, आज फ्लैट ट्रेड कर रहा है शेयर, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था अभी हाल फिलहाल में, जब अदानी समूह में काफ़ी हलचल देखने को मिली थी, जब कोर्ट का फैसला आया था। अब इनकी खरीद 1187 की है, इनको अभी करीब करीब 27 रुपये के आसपास का पर शेयर नुकसान हो रहा है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अदानी एनर्जी पे लेकर के? जी इसमें ये 3 जनवरी को जब ये जो वर्डिक्ट बाहर आया था, उसके बाद में 1250 तक उछाल दिया था, और उसके बाद में फिर ये करेक्टिव मोड में आ गया और वहीं पे अभी ट्रेड कर रहा है। एक सुस्ती दिखाई पड़ रही है, जी। बट एक अच्छी बात ये है कि ये सारे मूविंग एवरेज इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और 145 का लेवल ये बिल्कुल नहीं तोड़ रहा है। तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं 145 के स्टॉप लॉस के साथ में। और चलने के लिए भी अभी कोई इमीडिएट संकेत तो नहीं है, तो शायद थोड़ा समय लग सकता है, बट स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत आवश्यक है आपके लिए, ये आपके लिए राय निकल करके आती हुई। चलिए मोहित जी से बातचीत कर लेते हैं, लुधियाना से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे नियमित दर्शक हैं। मोहित जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है? हम बहुत बढ़िया हैं सर, आप कैसे हैं? हाँ जी, बढ़िया जी बढ़िया। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? जी मेरे पास शिपिंग कॉर्पोरेशन के 1500 स्टॉक्स हैं, 39 रुपीज़ 40 पैसा पे। किस रेट पे लिए सर आपने? 3940। 3940? हाँ जी हाँ जी। कब लिए थे सर आपने? ये मार्च 2020 में। ओहो, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद सर, आपने 40 रुपये के आसपास शेयर लिए और अब ये 40 रुपये का शेयर 175 रुपये हो गया है। और जिस तरीके से सरकारी कंपनियों में तेज़ी देखने को मिल रही है, आगे और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी और होल्ड कर सकते हैं? हाँ जी, 2 साल के लिए कर सकता हूँ। और साथ में इसके जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन लैंड एंड एसेट्स का, उसका कोई स्टेटस का हो जाए क्लियर। किसका किसका सर? इसका जो डिसइन्वेस्टमेंट होगा ना, शिपिंग कॉर्पोरेशन लैंड एंड एसेट्स। अच्छा, वो चलिए, अब उस पर तो अभी चूँकि समय है, होना है, कब होता है, सरकारी कंपनियों में थोड़ा सा कई बार समय लग जाता है, तो उसके आधार पे स्ट्रेटजी मत बनाइए, लेकिन निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा इसको। अभी चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? आज टेक्निकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैम 39 रुपये 40 पैसे पे लिए थे। अगर हम 40 रुपये की भी कीमत मान के चलें तो यहाँ पे अच्छे खासे मुनाफे पे ये हैं। 175 का भाव देखने को मिल रहा है शेयर के अंदर।
अभी जानना चाहते हैं कि 2 साल और होल्ड कर सकते हैं। आप क्या सलाह देंगी, क्योंकि शेयर में तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है बनता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 6 महीने में 72% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है यहाँ पर। जी बिल्कुल। तो ये स्टॉक ने दिसंबर में 164 के ऊपर एक मंथली ब्रेकआउट भी दिया है और उस लेवल के ऊपर ही टिका हुआ है। तो मेरे हिसाब से 164 का आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। ये आपका जो लंबी अवधि का नजरिया है तो वो एक बहुत अच्छी बात है। ये स्टॉक में भी अभी तक तो कोई कमजोरी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, तो आप होल्ड ही कीजिएगा। 164 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि एक वो मंथली ब्रेकआउट है। वो अगर ब्रेक करता है तो नीचे फिर ये 130 तक आ सकता है। तो काफी मतलब आपका मुनाफा काफी कम हो सकता है। तो 64 का ही स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कीजिएगा। ठीक, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। इस बीच हनुमान सिंह राणा जी कह रहे हैं, विपुल जी नमस्कार, अवनी जी को नमस्कार, कह रहे हैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा कॉल ले लीजिए। तो अपनी पीसीआर की टीम को और शो के प्रोड्यूसर से मेरा निवेदन रहेगा कि हनुमान सिंह राणा जी का अगर प्रश्न आया हो तो उनको एक बार जो है फ़ोन मिला लिया जाए ना। और हनुमान जी, अगर आपने प्रश्न व्हाट्सएप पे नहीं भेजा है तो दोबारा भेज दीजिए 9311211874। ये लगातार आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। तो अभी आपको थोड़ी देर में हमारी टीम जो है कॉल करेगी और आपका प्रश्न अवश्य से कार्यक्रम में ले लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक के पास चलते हैं। संदीप त्रिपाठी जी का प्रश्न है और एक बार फिर से अदानी समूह जो है आता हुआ, जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। कह रहे हैं सर मेरे पास अदानी पावर के 400 शेयर 283 शेयर हैं 400 के भाव पर। अब ये जानना चाह रहे हैं कि 2 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। अदानी पावर में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया और काफ़ी लोगों के सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। अब 400 की पे इन्होंने लिया हुआ है, 540 का भाव है, तो अच्छे खासे रिटर्न इनको मिल रहे हैं। करीब करीब 150 रुपये पर शेयर का भाव मिल रहा है। अभी और होल्ड कर सकते हैं 2 साल। 2 साल होल्ड करना चाहिए या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए? क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए मैम अदानी पावर के ऊपर? तो अभी तो पावर स्टॉक्स चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट अगले 3 महीने तक तो ये होल्ड करना चाहिए हमें। शायद ये 650 से 660 तक का भाव इसमें दिख सकता है। वहां पे आपको बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉफिट तो बुक करना ही है। उस समय क्या जो जो भी सारे पॉलिटिकली भी क्या सिचुएशन है वो देख के हमें डिसाइड करना है। बट 650 से 660 के बीच में आपको कम से कम आधी क्वांटिटी तो बुक कर ही लेनी चाहिए। चलिए, तो ये स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं सर। आधी क्वांटिटी जो है एक बार के लिए जो जहाँ पे स्तर बताए गए हैं उसमें आप बुक कर लीजिए। योगी जी कह रहे हैं विपुल जी, अवनी जी और मणिनारायण की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी, और आप नियमित रूप से ऐसे ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जगदेव शेखों जी का सवाल है। जगदेव शेखों जी कह रहे हैं कि आपका कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया है। सर जी मेरा सवाल है, जियो फाइनेंशियल के 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 230 रुपये के भाव पर जो है इन्होंने लिए हुए हैं, और इन्होंने कुछ और कहने की कोशिश की है लेकिन शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस करें कुल 1 साल रख सकते हैं, 1 साल रख सकते हैं, अच्छा ठीक है। जियो फाइनेंशियल 230 के भाव पर हाल की लिस्टिंग, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है दर्शकों के आते हैं। 230 पे लिए हुए हैं, 256 का भाव देखने को मिल रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है इनको यहाँ पर, और करीब 25-26 रुपये के आसपास इनको यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोमेंटम में है, आज भी 2% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफ़ी सारी बातें इसको लेकर के हो रही हैं मैम, काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को। अभी 1 साल होल्ड कर सकते हैं, अभी क्या बने रहना चाहिए इनको? जी वैसे देखा जाए तो फंडामेंटली तो ये स्टॉक को होल्ड ही रखना है। बट अगर आपको ट्रेडिंग के नजरिए से अगर देखना है तो इसमें 660 पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर ये 665 का लेवल जिस दिन भी निकाले तो उसमें फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ब्रेकआउट लेवल होगा। तो 65 का लेवल अगर निकाल पाता है तो फिर ऊपर की तरफ कम से कम 8 से 10 टके का मुनाफा हो सकता है। तो 260 पे बुक करना है आपको, बीच के 5 रुपए छोड़ देना है। अगर 265 का लेवल निकलता है तो फिर उसमें फ्रेश खरीदारी करिएगा 8 से 10% मुनाफे के लिए। जी जी, 265 पे आपने कहा ना मैम कि एक बार के लिए थोड़ा कुछ मुनाफा बुक करना चाहिए? जी बिल्कुल। जी, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। चलिए, इस बीच हमारे साथ नंदलाल जी मौजूद हैं प्रश्न पूछने के लिए। नंदलाल जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी सर। नमस्कार नंदलाल जी, कैसे हैं सर आप? बढ़िया हूँ सर, अच्छा हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, ऐसे ही आप बढ़िया रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, यही हम चाहते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ राजस्थान, वाह कितनी शानदार जगह है। और बताइए, वहाँ पे मणिनारायण के कार्यक्रम देखे जा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छा है सर, आपके आपके देख के काफी हमने अच्छा प्रॉफिट भी बनाया है। और आपकी अच्छी, मैं सुनता हूँ वहाँ के आईपीओ से मेरे 2 आईपीओ भी लगे हैं, हैप्पी फोर्जिंग, आईएनएक्स वाले। जी जी जी,
चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, मनी 9 के कार्यक्रम देखते रहिए। अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी आप कहिए कि देखें, अपनी वित्तीय साक्षरता बढ़ाएं, ताकि हमारे देश में अभी भी जो म्यूचुअल फंड या मार्केट के अंदर जो पेनिट्रेशन है रिटेलर्स का, वो काफ़ी कम है। तो जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ेगी, निश्चित रूप से हमारे ये तमाम संस्थान जो है वो और मजबूत होंगे। क्या प्रश्न है सर आपका आज का? सर मैंने मैप माई इंडिया के 25 शेयर 1889 के रेट पर लिए थे, 2 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। जी। आप व्यू दीजिए प्लीज। 1889 1879 पे आपने लिए हुए हैं। 2020 का भाव देखने को मिल रहा है। अभी आप प्रॉफिट में हैं यहाँ पर 2 साल के 200 रुपये के आसपास के, और 2 साल अब ये होल्ड कर सकते हैं अभी भी। सी इन्फो सिस्टम मैम के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। हालांकि अभी थोड़ी सी हाल फिलहाल में दबाव देखने को मिला है। ये शेयर एक महीने में करीब 6-6.5% लुढ़का है, लेकिन चला भी काफ़ी अच्छा था। पिछले 6 महीने में 51% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए? 200 रुपये के आसपास बन रहे हैं इनके पर शेयर। होल्ड करें, लंबी अवधि का नज़रिया है, 2 साल होल्ड कर सकते हैं। जी मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें वॉल्यूम पिकअप नहीं हो रहा है, तो शायद ये बहुत ज़्यादा ना चल पाए यहाँ से। तो आपको एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चलिए, इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और अगले दर्शक जो हैं उन्होंने हमें सवाल भेजा हुआ है। पीसी प्रधान जी ने भेजा है। कह रहे हैं कि ये जो है ईटानगर से हैं। इनके पास इंडिया सीमेंट के शेयर इन्होंने ले रखे हैं। 200 शेयर इनके पास हैं। 272 रुपये की इनकी खरीद है। अभी और ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 महीने का इनका नज़रिया है। तो 2 से 3 महीने का ही नज़रिया है मैम, और ऐड करना चाह रहे हैं। आपकी राय क्या रहेगी? जी ये वैसे तो ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के लेवल के करीबन ही है। और अभी आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर पाते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ से ऐड करके फिर, क्योंकि ये अभी ऊपर का जो है वो 280 से 282 तक ये स्टॉक चल सकता है। तो अगर आपका एवरेजिंग सही हो जाएगा इस लेवल पे अभी खरीदारी करेंगे तो, और ऊपर 242 के लेवल पे आपको बुक कर लेना है। 242 के आसपास जो है आपको बुक कर लेना है। ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई। इस बीच एक प्रश्न आया है पॉली कैब को लेकर के, और इन्होंने भाव तो नहीं बताया है, लेकिन इनकी जो यूट्यूब आईडी इन्होंने बनाई है वो काफ़ी यूनिक नाम से बनाई है। रात की रानी के नाम से इन्होंने जो अपनी यूट्यूब आईडी बनाई हुई है। अपना नाम भी लिख दीजिए सर या मैम जो भी हैं। हाँ, तो अपना नाम भी आप लिख दीजिए ताकि आपके नाम से सवाल लिया जाए। 50 शेयर इन्होंने पॉलीकैब के लिए हुए हैं, और भाव इन्होंने नहीं बताया है, तो ये हमें नहीं पता कि प्रॉफिट में है या नुकसान में है, किस रेट पे इन्होंने लिए हुए हैं। अभी इनके लिए क्या रणनीति जो है आप सजेस्ट करेंगे? जी पॉलीकैब का तो एक न्यूज़ बेस्ड फॉल आया हुआ है। और ये अगर इशू आप देखें तो कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू है, जो कि अपने देश में काफी एक बड़ा ये इवेंट है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कंपनी को क्लियर करने में काफी समय लग जाता है। तो अब ये भाव तो पता नहीं है उन्होंने किस भाव पे लिया है, बट फ्रेश खरीदारी की सलाह हम अभी भी नहीं दे रहे हैं जब तक ये कंपनी ओवरऑल अपना एक जो इनोसेंस बोल सकते हैं कि वो जब तक प्रूव नहीं होता है तब तक ये दबाव बना रहेगा। और टेक्निकली देखें तो नीचे 3800 का कल जो कि एक स्पाइक लो किया था, वो उसका सपोर्ट लेवल है। आप उस सपोर्ट लेवल से होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने कल ही खरीदा हुआ है इस फॉल के बाद में, तो भी आप 4050 के करीबन आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। बट कोई लंबी रिकवरी के चांसेस अभी फिलहाल बहुत कम है। ठीक, चलिए, इस बीच विजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। विजय जी नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं विजय जी, आप बताइए कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी बहुत बढ़िया, मैं औरंगाबाद से हूँ सर, महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं औरंगाबाद में आप? वही सर, छोटा सा अपना वाटर सप्लाई का बिजनेस है। अरे सर, अपना कारोबार है, इससे अच्छी बात क्या होगी? छोटा क्या होता है, परिवार में प्रसन्नता खुशियां बनी रहें, और क्या चाहिए? बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? जी सर मुझे ये पूछना था कि सुजलॉन एनर्जी और जीएमआर इंफ्रा नीचे कहाँ पर खरीदी करें? सुजलॉन एनर्जी फिलहाल देखते हैं। यहाँ पर तो भाई अभी नीचे का भाव तो देखने को मिल नहीं रहा है। अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर मोमेंटम में चल रहा है शेयर, और अब जो इसके लिए एक रुकावट जो बनी हुई थी पिछली बार, उसी के इर्द गिर्द आ गया है।
तो अब यहाँ पर इस बाधा को पार करेगा तो हो सकता है कि भाई बहुत सारे लोग अब 50 तक के टारगेट भी यहाँ पर निकल करके आने लगे हैं। कुछ एक टेक्निकल एनालिस्ट को मैं सुन रहा था। अब पूछते हैं यहाँ पर, अभी आपने एंट्री ली नहीं है, आप लेना चाह रहे हैं ना? नहीं सर, ली नहीं है। और जीएमआर इंफ्रा भी पूछिए सर। GMR इंफ्रा या GMR एयरपोर्ट? GMR एयरपोर्ट इंफ्रा? इंफ्रा इंफ्रा इंफ्रा, चलिए ठीक है। तो मैम ये 2 शेयर ये इन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं और दोनों में अच्छा मोमेंटम आ चुका है। सुजलॉन में भी अब इस लेवल पे आने के बाद थोड़ा सा डर तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गिरावट आ जाए। एंट्री करना चाह रहे हैं, ये किन लेवल्स पे आपको लगता है कि एंट्री करनी चाहिए GMR इंफ्रा और GMR माफ़ कीजिएगा सुजलॉन एनर्जी में? जी, तो पहले हम सुजलॉन की बात करेंगे। तो सुजलॉन में ऑलरेडी एक बहुत अच्छा मोमेंटम पिकअप हो चुका है और इसने ब्रेकआउट भी दिया है 42 रुपए के भाव पे। तो ये स्टॉक नीचे अभी इमीडिएटली आएगा कि नहीं बोलना बहुत मुश्किल है। इसमें सलाह एक ही रहेगी कि आपको जितने भी पैसे डालने हैं मेरे हिसाब से आधा तो अभी इसी लेवल पे आप एंट्री कर सकते हैं। और अगर ओवरऑल मार्केट में थोड़ा करेक्शन आता है और ये स्टॉक में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है तो 42 के भाव में फिर आप पूरा अपना पैसा लगा सकते हैं जितना भी आपको लगाना हो। इसमें लक्ष्य जैसे आपने भी बताया कि 50 रुपए तक का तो टेक्निकल लक्ष्य बिल्कुल बन ही रहा है। तो अगर ऊपर के भाव में खरीदारी हो भी जाती है और नीचे 42 तक आता है तो वहां पे आप और ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं। पूरा पैसा एक साथ मत डालिएगा अभी, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पैसा एक साथ मत लगाइए सर अभी। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके आप करिए और यहाँ पर जो टारगेट आपको दिए गए हैं उनका ध्यान रखिए आप। इस बीच एक दर्शक हमारे हैं धैर्यशील चौहान, नाम बड़ा अच्छा है सर आपका, धैर्यशील। धैर्य कितना है आपके अंदर पता नहीं, पर नाम बड़ा अच्छा है। कह रहे हैं HMA एग्रो के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 600 शेयर हैं इनके पास 77 रुपये के भाव पर और लंबी अवधि का इनका नज़रिया है। कह रहे हैं कि अब इस पर जो है राय दीजिए। 72 रुपये 10 पैसे का मौजूदा भाव इस समय देखने को मिल रहा है और इनकी खरीद 77 की है, तो यानी कि इनको जो है नुकसान हो रहा है 5 रुपये के आसपास पर शेयर का। आज भी 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले अगर हम 6 महीने में देखें तो करीब 22-23% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए मैम? 5-7 रुपये का नुकसान हो रहा है इन्हें। ये जो ओवरऑल रैली हुई थी और उसके बाद अब ये जो गिरावट हो रही है तो गिरावट में थोड़ा वॉल्यूम भी ज्यादा दिख रहा है और सारे मूविंग एवरेजेस भी ये ब्रेक कर चुका है, जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस होते हैं जी, 10 दिन का 20 दिन का। तो ये मूविंग एवरेजेस अगर क्रॉस कर लिया है तो मेरे ये 13 दिसंबर को जो गैप अप ओपनिंग हुआ था वो गैप फिल करने ये स्टॉक नीचे आएगा तो आपको ये नीचे 68 के भाव तक मिल सकता है। तो ये लेवल पे शायद आपको थोड़ा बहुत छोटे नुकसान में अगर बुक हो रहा है तो कर लीजिएगा। नीचे के भाव में आप फिर से इसमें खरीदारी कर सकते हैं। जी। चलिए इस बीच जो है कुछ एक और दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पर और उसके बाद से फिर बजिंग स्टॉक्स का रुख करेंगे। और यहाँ पर जो है धैर्यशील जी कह रहे हैं, थैंक यू, धन्यवाद आपका धैर्यशील जी सवाल पूछने के लिए। और अगला सवाल जो हमारे पास आया हुआ है वो आया हुआ आकाश शर्मा जी की तरफ से। आकाश शर्मा जी ने ले रखे हैं इरकॉन के शेयर और जो है ये इन्होंने लिए हुए हैं 250 शेयर इनके पास हैं 189 के भाव पर। रेलवे शेयरों में ऑलरेडी अच्छी रैली है और बहुत सारे लोगों ने जो है रेलवे में पैसे बनाए हैं। अब इन्होंने भी यहाँ पर निवेश किया हुआ है 189 के भाव पर। अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 195 का, तो 5-6 रुपये इनके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एक महीने में करीब 20% की रैली मैम यहाँ पर रही है और पिछले 6 महीने में 139% का रिटर्न। अब यहाँ से क्या कितने अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं? इनके लिए कोई स्टॉप लॉस रहेगा जो इनको लगा करके चलना चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें 192 का ही स्टॉप लॉस लगाना है। ब्रेकआउट तो ऑलरेडी आ चुका है और एक अच्छा स्ट्रक्चर जो है इसका ओवरऑल, ये स्टॉक का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा है। तो ये और ऊपर के मेरे हिसाब से 212 तक ये स्टॉक चल सकता है। तो आप ये होल्ड कीजिएगा। अगर आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू है तो 192 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 192 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ये आपके लिए सलाह है। और इस बीच 125 से ज़्यादा दर्शक जो है लाइव हमारा कार्यक्रम सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं, बाकी फेसबुक इंस्टा ऐप पर अलग अलग माध्यम से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप और ज़्यादा अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को जो है ये लिंक फॉरवर्ड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जो है इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें और अपने प्रश्नों को पूछ सकें और शेयर बाज़ार के बारे में अपनी जानकारी को और बढ़ा सकें। चलिए इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और अगला सवाल जो है HUL के ऊपर भेजा है लियो अगस्टस साहब ने। कह रहे हैं कि 2620 पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है,
क्या करना चाहिए? आगे आने वाले समय में थोड़े हाई पर इनकी बाइंग हो गई, ये जानना चाह रहे हैं कि 2620 पे इन्होंने लिया हुआ है HUL का शेयर, अभी क्या करना चाहिए? जी मेरे हिसाब से अगर आप एक आध महीना होल्ड कर सकते हैं तो इसमें 2640 तक ये स्टॉक चल सकता है। ऑलरेडी नीचे आ चुका है और सपोर्ट से ये फिर से उछलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये जब तक लेकिन ऊपर जो है मेरे हिसाब से 2575 का लेवल जब तक नहीं निकाल पाता है तब तक थोड़ा सा एक दबाव बना रहेगा। लेकिन अब सपोर्ट ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है तो ज्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। ऊपर चलने में एक आध महीना लग सकता है। 2640 का इसका टारगेट रहेगा, वहां पे बुक करना। जी, चलिए इस बीच एक और सवाल ले लेते हैं। हमारे पास भेजा गया है ऑनलाइन सोल्यूशन की तरफ से, MF ऑनलाइन सोल्यूशन की तरफ से ये प्रश्न भेजा गया है। कह रहे हैं कि मैम प्लीज़ धनलक्ष्मी बैंक पर बताइए, 2500 शेयर ले रखे हैं, 30 रुपये 80 पैसे पर, होल्ड करूं या फिर बेच दूं? तो अगर आप संक्षेप में इनका उत्तर बता देती हैं तो फिर हम लोग आगे जो है बढ़ते हैं फिर इसके बाद जो है। जी इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बिल्कुल रेजिस्टेंस पे आके रुका हुआ है तो 34 के भाव में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 34 के भाव में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एक और दर्शक जो है उन्होंने भी कहा कि धनलक्ष्मी बेच दें क्या, तो आपको भी जो है निश्चित रूप से बेच देना चाहिए।